हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। आज हम कर रहे थे उम्रे की पैकिंग, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए और साथ में की जाए। हमारे पास 5 बैग्स थे, हम फैमिली जा रहे हैं तो हमारे ज़्यादा ही सामान था, तो इसलिए ये 5 बैग्स है। बारी बारी हम इनको पैक भी करेंगे और साथ में आप लोगों को दिखाए भी कि हम क्या लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो चलें हम शुरू करते हैं। पहला बैग हमने ओपन किया और इसके अंदर हम ज़्यादातर कपड़े और ये सारी चीज़ें डालेंगे। इसके अंदर हमने अपने कपड़े डाल लिए थे, साथ में जो कपड़ों के साथ टॉवल्स और ये चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, आप इसके उम्रे जाने के लिए बहुत ही लूज़ कपड़े ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा भारी कपड़े ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर गर्मी होती है तो आप लोगों को वहाँ पे और गर्मी। मुझे तो अगर ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े हैं इस तरह तो मुझे और भी गर्मी लगती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर खाली प्रिंटेड कपड़े रखे थे मैंने, और हम सब ने अपने अपने इस तरह के सिंपल से कपड़े रखे थे जिसके ऊपर ज़्यादा कोई वर्क या कुछ इस तरह ना हो ताकि हमें गर्मी ना लगे। साथ में आप मर्दाना भी कपड़े रख लें, साथ में मैंने अपने भाई और इन सब के भी रख लिए थे। और एक छोटी इस्त्री ज़रूर रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि आपने वहाँ पर गाउन भी प्रेस करना होगा, बाया प्रेस करना होगा या कपड़े भी, तो आपके लिए इस्त्री बहुत काम आएगी। ये मेरे पास बुके थे, मैं इसमें से वाइट वाला जो है वाइट में अपना बैग में पैक करके रख दूँगी कि शॉपर के अंदर, ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि वाइट पे दाग जल्दी लग जाते हैं। और ब्लैक वाला मैं यहाँ से पहन के जाऊँगी, तो इसलिए मैंने ब्लैक वाला साइड पर रख दिया। अब इस वाइट वाले शॉपर के अंदर मैं सारे स्टॉलर्स अपने डाल रही हूँ, और आप लोग भी अपने सारे स्टॉलर्स डाल लीजिएगा। स्टॉलर्स मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि एक ही बैग के अंदर, एक ही शॉपर के अंदर सारे स्टॉलर्स हो, ताकि आसानी हो फिर ढूंढने और निकालने के लिए। क्योंकि ब्लैक वाला अबाया मैं यहाँ से पहन कर जाऊँगी, तो मैं पहली बार अबाया पहनूँगी, मैंने पहले कभी अबाया नहीं पहना, उस बात की भी खुशी है। तो बाकी चीज़ें फिर मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी। ये देखें, मैंने कुछ जॉर्जेट स्टफ़ में लिए थे और कुछ मैंने सूती स्टफ़ में लिए थे। आपको जिस तरह के प्रेफर हों गर्मी में तो आप उस तरह के पहनिएगा, आप उस तरह का स्टफ़ ना पहनिएगा जो आपको गर्मी में बर्दाश्त ना हो सके। मैं ज़्यादा हैवी या इस तरह के कपड़े नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो मैं इसे नहीं पहन सकती। अच्छा, उसके बाद मैंने ये जूतियाँ ली थी, मेरे पाँव जो होते हैं ना वो बहुत दुखते हैं, तो मैंने अपनी जूतियाँ ये वाली ली थी वहाँ पर यहाँ से पहन के जाने के लिए और बाहर पहनने के लिए, और मस्जिद के अंदर पहनने के लिए हमने इस तरह की सिंपल ली थी। ये तो खैर जो मेरे भाई हैं और इन सब की ये वाली जूतियाँ हैं, लेकिन हमने भी अपनी इस तरह की जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर की, इस तरह की हमने मस्जिद के अंदर जूतियाँ ली थी, ताकि अगर चोरी भी हो जाए तो उसका मसला ना हो। या हमने जी हमारे साथ बुजुर्ग पे थे तो उनके लिए ये गर्म पट्टियाँ हैं, जब भी ज़्यादा घुटने और टांगें दुखती हैं तो उस पर पहन लेते हैं। ये आराम हमने कैरी बैग में डालना था, क्योंकि आराम एयरपोर्ट पर जाके पहनना था। ये जमजम सोप आप देख लें, जमजम सोप जो है ये किसी भी आपको जिस दुकान से हमने ये बैग्स लिए थे वहाँ से हमें मिल गया था। ये बिना खुशबू के होता है, आप आराम के बीच में ये वाला सोप इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉशरूम आते जाते या नहाते हुए, इसके अंदर कोई खुशबू नहीं होती। उसके बाद जो मेरा बैग था पहनने वाला, उसके अंदर ये देखें मैंने उम्रा की किताब रखी हुई है, उम्रा की किताबें हमने रखी हुई हैं। आप इसके अंदर तवाफ़ वाली तस्बीह भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, और जो जो चीज़ें मेन है ना आप इसके अंदर रख दीजिएगा। जैसे इसके अंदर मैंने कुछ बालों के कैचर्स डाले हुए हैं, क्योंकि ये बाद में नहीं मिलते। एक मैंने अपना वॉलेट रखा हुआ है अंदर। आप इसके अंदर सनस्क्रीन रख लें या कुछ पेन किलर्स रख लें, और उसके बाद आपको जो जो चीज़ें मतलब कि मेन लगे ना, तो आप इसके बीच में रख लीजिए, क्योंकि ये बैग जो है ना वहाँ पर जाके फिर मसला होता है, ज़्यादा चीज़ें ढूंढने में इतनी जल्दी मिलती भी नहीं है। और ये मेरी सारी बहनें और मामा हम सब मिलकर पैकिंग कर रहे थे, हम एक दूसरे की मदद करवा रहे थे। ये जो क्लीन शीट है ये आप ज़रूर रखिएगा, जाते हुए अपने बैग के ऊपर रैप मत कीजिएगा। एयरपोर्ट पे आपका बैग खुलवाएंगे तो आपने ये रख लेना है, वापसी के टाइम आपने इसको पैक करना है। साथ में सीज़र रख लीजिएगा, सीज़र बहुत ज़रूरी है, आपने उम्रे के बाद बाल काटने होंगे। ये इलेक्ट्रिक केटल हम अंदर रख रहे थे, इलेक्ट्रिक केटल हम ले जानी है। और ये देखें हमारा पासपोर्ट कहाँ गिरा हुआ है, पासपोर्ट भी अपने पहले ही रखने हैं, पासपोर्ट अपने भूलने नहीं है। मैं पहले ऐड करना बताना भूल गई हूँ, मुझे इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें याद आ रही थी पैकिंग के वक्त। साथ में ये स्पीड स्टिक्स या आप डिओड्रेंट जो भी इस्तेमाल करते हैं आराम से पहले आप लगा सकते हैं, आराम के बाद नहीं लगा सकते। कोई भी परफ्यूम आप साथ में रख लें। अगर हम तो ये वाले यूज़ करते हैं। हम देखें यहाँ पे सीरम जो थे, हम तो फैमिली जा रहे हैं तो इसलिए सीरम सबके अलग अलग हैं, लेकिन आप सब एक ही सीरम यूज़ करें तो वो ठीक ही होगा। अभी आप जो भी शैम्पू आपको पसंद हो, हमने एक शैम्पू ले लिया था। ये परफ्यूम देखें, आप सबके अलग अलग सीरम्स हैं। ये मैंने फेशियल रेजर्स ले लिए थे, मैंने एक ही पैकेट लेकर जाऊंगी इसका। फेशियल रेजर्स का अपर लिप्स या आईब्रोज़ के लिए काम आते हैं, क्योंकि मेरे बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी सीरम आपको एक पसंद हो आप, क्योंकि वहाँ पे फ्रिज होती है, आप वहाँ पर रख सकते हैं। ये मैंने क्लींजर रखा था, और ये आपने वैसलीन ज़रूर रख लेनी है वहाँ पर चलते चलते,
तो टांगे या पाँव पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये फ़ेस वॉश है, फ़ेस वॉश ज़रूर रखें। सनस्क्रीन आपको जो भी पसंद आपको ये लगेंगे। तवाफ़ वाली तस्बीह मैंने इस बैग में रखी थी, फिर मैंने इसमें से निकाल के अपना जो मैंने बैग यहाँ से पहन के जाना था उस बैग के अंदर रखी थी। उसके बाद ये फ़ेस वॉश है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आपको ये एक फ़ेस वॉश है कुछ भी रख लें। उसके बाद यहाँ पर सोप है, हम इनमें से एक ही सोप निकालेंगे। हमने जब ग्रॉसरी की थी तो उसमें 3 वाला बैग लिया था, तो उसमें सामने भी 3 वाला ही पड़ा हुआ था। नेल कटर रखना मत भूलिएगा। अब हम क्योंकि आपके नेल्स काटने होंगे, अब हम चलते हैं ग्रॉसरी सेक्शन की तरफ। ग्रॉसरी के अंदर अब हम सारे बच्चे ही हैं, मैं पापा के साथ, तो हमने ये क्या कहते हैं ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जमा की थी। अब मैं चीज़ें ये बैग में रखती भी जाऊंगी और आपको बताती भी जाऊंगी। ये हमने चाय का सामान, चाय के टी बैग्स, चीनी, एवरीडे नूडल्स और बिस्किट्स, पीनट्स, जो जो हमें नज़र आता गया ना और हमने डालते गए। ये हमने हम ग्रीन टी बहुत पीते हैं, इसलिए हमने ग्रीन टी का भी बैग यहाँ पर रख लिया था। आप लोग भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरा बीपी लो बहुत जल्दी हो जाता है, तो मैंने टैंक के सैशे अपने लिए रखे थे। मेरा बहुत जल्दी शुगर और बीपी लो हो जाती है, तो उसके लिए आप लोग ये ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपको मिले ना मिले उस वक़्त पहले तो आप अपने ये बैग में ज़रूर रखिएगा, ताकि आप कहीं भी अपनी बॉटल के अंदर एक सैशा खोल के डाल लिया। अब उसके बाद एक ग्लूको बिस्किट है हमारे पास, ये वहाँ पे बर्तन धोने के लिए स्पंज हमने लिए थे। इनमें से कोई एक ही काम आएगा, लेकिन ग्रॉसरी की थी तो इकट्ठा ये 3 वाला पैक हमने लिया था। कुछ घर के लिए काम जाएगा। फिर सर्फ लेना डालना मत भूलिएगा, क्योंकि आपने वहाँ जगह का बाया धोना होगा, कपड़े जो आप पहनेंगे उनको भी आप धोएंगे, तो आप सर्फ ज़रूर रखिएगा। साथ में ये बाकर खानी हम नाश्ते में बहुत खाते हैं, तो हमने कहा कि ये हम वहाँ भी ले जाएंगे। और साथ में कुछ चिप्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। हम लोग तो इन जंक फूड के अलावा तो रह ही नहीं सकते, ये जितने भी स्नैक्स और इसलिए तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐड कर लिए। पानी की बोतल्स आपको जो पसंद हो आप साथ रखिए। पानी की बोतल्स आपको तवाफ़ के वक्त और चलते फिरते आपको हर वक्त आपके पास एक ना एक पानी की बोतल होनी चाहिए। छतरियाँ जो हैं, अम्ब्रेला जो हैं, वे आप 1 या 2 सेफ्टी के लिए रख लें। मौसम कभी भी ख़राब कैसा भी हो सकता है, तो आप लोग रख लें। अब ये सारा जो ग्रॉसरी मैंने आपको दिखाई है, ये हम सारे बैग्स में डालते जाएंगे और असेंबल करते जाएंगे। ये जो बड़ा बैग था ये हमारा सबसे बिग साइज़ बैग था। ये जो आप शुरू में वीडियो में ग्रीन कलर का बैग देखेंगे, ये वो वाला बैग है। इसके अंदर हम सारी ग्रॉसरी सेट कर देंगे। वैसे इसके अंदर स्पेस बहुत है, लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ ग्रॉसरी रखेंगे, जितनी भी ग्रॉसरी आ जाएगी बीच में ग्रॉसरी भी रख लेंगे। और साथ में ये जो मैंने शैम्पू और क्लीन शीट और इस तरह का सामान था। चलिए, ये दूसरा बैग हमारा भी बंद हो गया। अब हम तीसरा बैग खोलेंगे और देखते हैं तीसरे बैग में क्या रखेंगे। ये हम बस बैग के साथ थोड़ी मस्तियाँ कर रहे थे। अब तीसरा बैग खोलते हैं। ये हमारा हैंडी बैग है, तो इसके अंदर हमने आराम रखे, हमने ये कैप्स रखी और इसके अंदर आप अपने रुमाल भी रख सकते हैं। रुमाल मैं आपको ऐड कराना भूल गई थी, तो अगर मेरा कुछ रह गया तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो ये थी हमारी आज की पैकिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर बताइएगा, और अगर मुझसे कुछ छूट गया तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।